निकाय चुनाव विलंब कराने को लेकर के भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वो सीधा आरोप हेमंत सरकार को लगा रही है कि उसके कारण ही निकाय चुनाव बार बार लेट होने के कारण आम मुखिया, जनप्रतिनिधि और जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं वो मायूस हो रहे हैं और विकास कार्य बाधित हो रहा है। इससे जनता में मायूसी छा रही है। बंधुओं, हमारी जो मांग है आज पिछले 10 वर्षों से जो नगर निगम का चुनाव ये जो निकम्मी सरकार है अपने तय समय पर करवा नहीं पा रही है। बंधुओं, आज समय पार हो चुका है। हमारी मांग है इस निकम्मी सरकार से कि ये जो नगर निगम का चुनाव है इसको दलीय स्तर पर इस चुनाव को कराया जाए। अब सवाल है कि एक तरफ भाजपा दोषारोपण कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कि जेएमएम के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह का क्या कहना है। नगर निगम का चुनाव विलंब करो, कराना होगा। दोनों पक्ष की बात सुनने पे ही सब समझ में आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। 7 तारीख को जो फैसला आया, अब वो फैसला बदल करके 13 तारीख पर चला गया। इसमें झारखंड सरकार की गलती है या फिर भाजपा की, या फिर उच्च न्यायालय जिन्होंने डेट रखा, या फिर चुनाव आयोग। आइए जानते हैं मुकेश सिंह जेएमएम के धनबाद जिला उपाध्यक्ष से कि हकीकत क्या है, ताकि जनता को स्पष्ट हो सके कि सही और गलत क्या है, दिग्भ्रमित ना हो। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद से। चलिए अब एक सवाल पे आते हैं कि भाजपा जो है झारखंड सरकार पे सीधा आरोप लगा रही है कि झारखंड सरकार निकाय चुनाव में लेट कर रहा है, टाइम पे टाइम ले रहा है। दूसरा सवाल कि वो बार बार ये चाह रही है कि झारखंड सरकार बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराना चाहती है। उसके पीछे कारण एक ही है कि बोगस वोटिंग ज्यादा हो। लेकिन ये तो एक तरफा बयान है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे क्योंकि वो विपक्षी दल है तो सरकार पे तो आरोप लगेगी। लेकिन सरकार के विपक्ष और सरकार का पक्ष दोनों जनता को जानना ही चाहिए। आज हमारे बीच में है मुकेश सिंह जी, जरा इनसे वार्ता करते हैं। ये धनबाद जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं और जरा इनसे पूछते हैं कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सत्य है और क्यों इस पे बीजेपी पीछे पड़ी हुई है, उसका मकसद क्या है। तो सर, एसपीएन चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो इल्जामात लगाया जा रहा है, बीजेपी बार बार जो आरोप लगा रही है जेएमएम के ऊपर, हेमंत सरकार के ऊपर, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। धन्यवाद। सर्वप्रथम नववर्ष में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको सर। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग जो हैं ये धरना प्रदर्शन नगर निगम के निकाय को लेकर ऑफिस में निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं, ये इनकी जो भी मांग है, डिमांड है, सरासर गलत है। ये जो सीधे आरोप सरकार पे लगा रहे हैं ये कहीं से भी मतलब सही नहीं है, हास्यास्पद है। ये नगर निगम का चुनाव जो आज देर हो रही है, ये चुनाव आयोग और कोर्ट में मामला लंबित है। चुनाव से रिलेटेड जो अभी झारखंड सरकार जो ये नीति अपना इसके विषय में आपका क्या? देखिए, नीति साफ है, सभी लोग समझ रहे हैं और पिछले 5 सालों से नगर निगम चुनाव नहीं होना ये दर्शाता है कि राज्य सरकार की क्या सोच है, क्या मानसिकता है। आज देखिए, 1 दिवसीय हम लोग धरना दिए हैं। विषय यही है कि भाई चुनाव एक तो जल्द से जल्द हो। चुनाव नहीं होने के कारण सभी काम बिल्कुल ठप है, विकास ठप है, यहाँ तक कि मतलब सफाई, सभी लोग सभी गली मोहल्ले में लोग त्रस्त है। आखिर ये सब काम तो नगर निगम से ही होता है, लेकिन आज के दिनों में नगर निगम में कोई माई बाप नहीं है। हाईकोर्ट में चुनाव आयोग खुद ही मतलब समय लिया है कि 4 सप्ताह का मुझे समय दिया जाए और मैं तैयारियां करके चुनाव की तिथि घोषित करके मैं आपको बताऊंगा। तो मामला जो है चुनाव कराने की
ये चुनाव आयोग और हाईकोर्ट का मामला, इसमें सरकार कहीं से सरकार का इसमें मामला नहीं है। ये जो आरोप लगा रही बीजेपी, ये सरासर गलत है, निराधार है। इसमें एक सवाल और आ रहा है, बोगस वोटिंग यानी कि बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग कराने की बात है कि ईवीएम से झारखंड सरकार डर रही है। ये जनता जनार्दन कहां तक इसके कि जनता जनार्दन गुमराह है, इसके पक्ष में आपका क्या जवाब है? देखिए, पिछले हमारे देश में जब से देश आजाद हुई है, पिछले 70 साल से लगातार बैलेट से चुनाव होती आ रही है। लेकिन जब चुनाव आयोग का यह घोषणा हुआ कि नहीं ईवीएम से कराएंगे, तो हमारा सरकार ईवीएम से कराई। ईवीएम का हम स्वागत भी किए, ईवीएम से पूरा चुनाव भी जीते, जनता मैंडेट भी ईवीएम में दी, हम तो सरकार में भी हैं। चुनाव आयोग का मतलब ये बताया गया है, चुनाव आयोग खुद मतलब बैलेट से कराने का दिशा निर्देश तय किया है। इसमें जेएम की सरकार और जेएम कहीं से नहीं है। हम लोग या ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर से हो, हम लोग दोनों के लिए तैयार हैं। हम लोग के साथ झारखंड की देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए हम लोग उनका सहयोग प्राप्त है, उनका समर्थन प्राप्त है, इसलिए हम लोग कहीं से घबरा नहीं रहे हैं। ये बीजेपी के लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का लोकप्रियता से घबरा के आनन फानन में इस तरह का ये बयान दे रहे हैं, इसलिए इनका कहीं से बयान सही नहीं है। तो आपने देखा कि झारखंड सरकार कहीं से भी गलत नहीं है। ये जितना भी डिले हो रहा है, ये चुनाव निकाय में जो बार बार जो डेट आ रही है वो कोर्ट के द्वारा है और वो आपका चुनाव आयोग के द्वारा ही ये डिले हो रहा है, ना कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। पक्ष और प्रतिपक्ष जनता को जानना बिल्कुल जरूरी है। और यहां पे एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि इसमें हेमंत सरकार का या जेएमएम का कहीं रोल है ही नहीं। यहां तो सीधा रोल कोर्ट और हाईकोर्ट और आपका चुनाव आयोग, ये दोनों के बीच का मामला है। झारखंड सरकार दोनों में तैयार है, चाहे वो ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से, इन्हें चुनाव कराना है और ये तैयार बैठे हुए हैं। सर, एक सवाल और है, विपक्षी दल कहीं ना कहीं एक बात से खफा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू का कत्लेआम हो रहा है, यहां पे विपक्षी दल मौन है, यानी कि जेएमएम से लेकर के बाकी कांग्रेस जितने भी हैं। आखिर ये कहां तक सर? आपका क्या बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हमारे हिंदू संगठन के सभी भाई बहनों पर, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, ऐसे अत्याचार अन्याय कहीं भी किसी देश में किसी भी स्टेट में हो तो उसका जवाब हिंदू संगठन को मिलकर देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हिंदू संगठन के लोग शांति प्रिय होता है, लोगों को मान सम्मान करता है, मगर जब अत्याचार अन्याय अगर हमारे हिंदू संगठन पर हो, हिंदू संगठन के भाइयों बहनों पर हो, तो उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी हिंदू संगठन के लोग तैयार है। देखिए, आप तो पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। हम लोग पिछले 10-11 दिन पहले कैंडल जुलूस निकाले हुए थे और केंद्र सरकार से मांग किए थे कि जो वहां हिंदुओं कत्लेआम हो रहा है उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। ये मामला केंद्र का है, राज्य सरकार का मामला नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से? ये केंद्र चाहे तो वहां जो भी अपना इनका नेता लोग जो है विदेश मंत्री को भेजे, वहां वार्ता के लिए भेजे। ये लोग अपने आप में आज वहां बांग्लादेश में अगर इस तरह का कत्लेआम हिंदू का हो रहा है तो क्यों बिजली बेच रहे हैं वहां? अडानी की बिजली क्यों जा रहा है वहां पे? क्यों नहीं बिजली पूरा गुल कर देते हैं बांग्लादेश का? कुछ कार्रवाई करना चाहिए इनको। लेकिन ये हाथ बात धरे हुए हैं। इनको आपका जो चुनाव अगले होना है जो आपका बंगाल में, उसके लिए ही मतलब संप्रदायवाद करके वहां पर सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए काम इस तरह कर रहे हैं। इसलिए इनको अविलंब मांग करते हैं कि जो वहां से आपका बिजली जा रहा है हमारा साहेबगंज से, वो बिजली अडानी जी दे रहे हैं, वो तुरंत बंद करके वहां पर ही अंधेरे में रखना चाहिए लोग को और तुरंत कार्रवाई करना चाहिए केंद्र सरकार को विदेश मंत्री की भेज के। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जाहिर सी बात है कि अगर हम भारतीय हैं, अगर हम हिंदुस्तानी के साथ साथ अगर हिंदू है,
तो और हिंदू का बाहर में यानी कि हिंदुस्तान के बाहर में अगर कत्लेआम हो रहा है तो हिंदू को दर्द तो होगा, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो और किसी दल से हो। लेकिन यहां मामला इंटरनेशनल है, नेशनल मामला नहीं है, इंटरनेशनल मामला है। तो इसमें केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और बहुत अच्छा बात कहा इन्होंने कि साहेबगंज से जो बिजली सप्लाई हो रही है बंगाल को, यानी कि बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूं, तो उसका बिजली सबसे पहले कट ऑफ हो जाए ताकि वो लोग तिलमिला उठे। और सरकार को आक्रोशित नहीं, जबरदस्त कार्रवाई करना चाहिए जिससे कि वो घुटना टेक दे और दोबारा ऐसा कृत्य करने के लिए सोचे भी नहीं। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 70040। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।